दोस्तों वेलकम टू मिशन सीजीएल। दोस्तों मिशन सीजीएल पर आप सभी को स्वागत। और आपको पता ही है कि हमारे दो चैनल हैं, ड्रोन डब्ल्यू से एक मिशन सीजीएल। ठीक है, आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगे उसी में आप फॉलो कर सकते हैं। और अल्टरनेट चैनल में किंतु लेकिन लिंक रहता ही है इसमें। ठीक है, इसमें इसका लिंक रहेगा और इसमें इसका लिंक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इधर क्लास यू कैन फॉलो मी। ओके, इधर क्लास यू कैन फॉलो मी। दोस्तों आज का क्लास है जीआई क्लास के बारे में, लेटर सीरीज। बहुत ही आसान ट्रिक बताया गया है, शॉर्टकट ट्रिक एकदम, मतलब देखते ही आपको पता लग जाए। मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस, यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस, मतलब एक जो छुरी है, ठीक है, नाइफ है जिसको बोलते छुरी नाइफ, तो वो उसको अगर आप शार्प नहीं करेंगे तो अगर ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा तो क्या होगा, उसमें क्या रस लग जाएंगे, राइट, और वो काटना बंद कर देगा कुछ दिन बाद। तो हमारे दिमाग भी ऐसे, एज मच एज यू प्रैक्टिस यू बिकम परफेक्ट। ओके, तो और इसके लिए आपको क्या है, टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस मीन्स यू हैव टू गिव टाइम सो दैट यू प्रिपेयर वेल। और जो जीआई सीरीज़ है इसमें तो मतलब कोई कॉमन रेट नहीं रहता है, डिफरेंट हो जाते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जे क्लास में आपको बहुत ही मतलब ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान से पढ़ाई करना पड़ेगा। दोस्तों हमारे चैनल का टैगलाइन है आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो पता ही है आपको। इतनी क्लासेस हो चुके हैं, एक साल में बहुत ज़्यादा क्लास हो चुके हैं। एक साल 365 हैं और हमारे 1000 वीडियोज़ यहाँ पर देखेंगे आप। दोनों में 1000 मतलब 1000 के आसपास है, तो 2000 वीडियोज़ हो गए। ओके, एक बंगाली और एक इंग्लिश, मतलब सेम ही क्लास रहता है, बट हो सकता है कि यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बताए होंगे। ओके, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा उधर बताया होगा, मतलब वो ये है इसमें बंगाली वाला चैनल में। ठीक है, तो जीआई क्लास का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है हिंदी से लिटरेसी। मतलब यहाँ पर देखो, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये देखने के बाद यहाँ पर गैप है, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आप पढ़ो ही मत उधर। ठीक है, ऐसे अगर दिख रहा है एक लाइन में तो ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, ये बी के ए से डी जे टी तले एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर, वहाँ पर तो मतलब मैं दिखाने की जाएगा नहीं है। ओके, डी जे टी एफ आई यू एच बी और हो गया डैश, राइट। अब हम इसको करते हैं कलर में। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, या तो इधर से शुरू होगा या तो इधर से शुरू होगा। ये मतलब जब आप पढ़ते हैं तभी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किधर से शुरू हुआ है, कि फॉरवर्ड मूवमेंट है, बैकवर्ड मूवमेंट है। अभी देखिए यहाँ पर बी के बाद सी के बाद डी है, तो एक लेटर का गैप है। उसके बाद फिर एक ग्रुप का ये हो गया, ये ग्रुप, ये हो गया एक ग्रुप, ये हो गया एक ग्रुप, ये हो गया एक ग्रुप, 3 लेटर का एक ग्रुप, राइट। तो सी के बाद डी हो गया, डी के बाद ई कॉमन मतलब गैप हो गया, उसके बाद एफ आए, उसके बाद एफ जी, यहाँ पर जी मतलब गैप में चला गया, फिर एच आ गया। ठीक है, एच के बाद आई होगा, एक गैप में चला जाएगा, आई के बाद जी होगा यहाँ पर फर्स्ट लेटर। अब देखिए यहाँ पर जी फर्स्ट लेटर 2 ऑप्शन में है, ये एक ऑप्शन, ये एक ऑप्शन, और जी देखिए दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों, ये सेकंड लेटर इसको देखने की ज़रूरत नहीं। अब थर्ड लेटर हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे अगर आप मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये जी नहीं है, एस है और टी है, ठीक है, तो दोनों में एक ही लेटर कॉमन हो गया, सेकंड लेटर कॉमन नहीं हुआ, तो आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन दोनों कॉमन हो गया तो इसको, सेकेंड लेटर के बारे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड लेटर, अब देखिए थर्ड लेटर क्या है, एस, थर्ड लेटर हो गया एस के बाद टी के बाद यू के बाद क्या है थर्ड लेटर, यू के बाद भी, और भी के बाद वाला क्या कौन सा आएगा, यहाँ पर थर्ड लेटर, ये तो गैप हो गया, डब्ल्यू। मतलब ये दोनों कॉमन हो गया, जी कॉमन हो गया, तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया डब्ल्यू। तो जे जी डब्ल्यू, तो हमारा आंसर ऑप्शन हो गया जे जी डब्ल्यू। मतलब कहने का मतलब क्या है, बी आंसर ऑप्शन हो गया हमारा आंसर, बी आंसर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो क्या देखा हमने, जैसे कि यहाँ पर
ये जी कॉमन है तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं, मतलब इसका कौन सा पैटर्न में गया है कि जी। एक्चुअली मैं बता दूँ आपको, ये है बैकवर्ड मूवमेंट, तो ये एक लेटर का गैप होके फॉरवर्ड मूवमेंट हो गया, और सेकंड जो लेटर है ये बैकवर्ड मूवमेंट हो गया। देखिए यहाँ पर बता ही देता हूँ आपको, यहाँ पर जी है, राइट, यहाँ पर जी है, जी के बाद क्या आता है, सेकंड लेटर एच है, एच के बाद क्या है, आई है, आई के बाद क्या है, जे है, जे के बाद क्या है, के है। तो क्या है, ये सेकंड लेटर जो सॉरी सेकंड लेटर जो है वो बैकवर्ड मूवमेंट है, मतलब राइट टू लेफ्ट आए हैं, लाइक राइट। और एस टी यू, और तो जो थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट में कंटिन्यू गया है, एस टी यू वी डब्ल्यू, राइट। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। दोस्तों ये जो मैंने बताया कि ये फर्स्ट लेटर जैसे आपका करेक्ट मिल गया, यहाँ पर अगर एक ही जे होता, मान लीजिए ये जे, यहाँ जे जो है, ये जो जे है यहाँ पर जी है, तो यहाँ पर हमें और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं होता, ये जी भी देखने की ज़रूरत नहीं है, डब्ल्यू भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर ऑप्शन बोल देते, बी आंसर ऑप्शन है। हमारे कुछ एक मैथ है जहाँ पर एक ही सिंगल ऑप्शन में वो आंसर ऑप्शन बोला गया है, फर्स्ट लेटर में ही आंसर हो जाएगा, वो हम दिखा के आपको बता देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा हुआ है, तो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या है, बी। देखिए आंसर ऑप्शन बी। और जो मैंने बताया आपको, फर्स्ट लेटर फॉरवर्ड, सेकेंड लेटर जो है बैकवर्ड, और थर्ड लेटर कंटिन्यूएशन है फॉरवर्ड मूवमेंट। दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, पानी की तरह इजी है। आप अगर इसको मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इट विल बिकम मच मोर इजी टू अंडरस्टैंड। और एग्ज़ाम हॉल में अगर ऐसे कॉमन मिल गया तो यू विल डू बेटर देन एनीथिंग, बेटर देन एनीथिंग। ओके, आगे सेकंड क्वेश्चन में, अभी यहाँ पर गैप है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या होगा देखिए, सी एम एम, ठीक है, ई ओ ओ, राइट, जी क्यू क्यू, जी क्यू क्यू, राइट, उसके बाद गैप है, उसके बाद के यू यू, ये है आपका ये। अब देखिए यहाँ पर ये जो सी है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं यहाँ पर, सी के बाद डी गैप में चला गया, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, उसके बाद जी आता है, ठीक है, और जी के बाद क्या है, एच आएगा, राइट, एच आएगा, एच गैप में चला जाएगा, एच इसके बाद क्या है, आई आएगा, राइट, आई आएगा। आप देखिए आई यहाँ पर दो ऑप्शन में है, शुरू का जो आई है यहाँ पर दो ऑप्शन में है, और यहाँ पर देखिए और एक चीज़, ये एम एम ओ ओ क्यू क्यू यू यू, तो और कुछ ना हो, ये डबल ए सी होगा, राइट। एक तो आई कॉमन मिल गया, मतलब आई आपने ढूंढ लिया, और डबल डबल में एस टी नहीं होगा, राइट, एस टी नहीं होगा, क्योंकि जो सेकेंड एंड थर्ड लेटर है वो मतलब डबल डबल है, तो एस दो बार है। यहाँ पर अगर टी दो बार होता, आई टी होता, तो आपको चेक करने की ज़रूरत होता, राइट, आई के बाद डबल टी होता है यहाँ पर, तो आपको चेक करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आई के बाद एस एस है एक ही ऑप्शन में, और आई पहला लेटर है, तो आपको और आगे की चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आगे की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन सी। ओके, देखिए कितना शॉर्टकट ट्रिक बता दिया मैंने आपको, ये बाकी वाला आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है, आसान ट्रिक है, आसान ट्रिक है, पानी की तरह इजी है, राइट, पानी की तरह इजी है। अच्छा, थर्ड वाला, जैसे कि गैप है तो पता ही लग गया होगा कि यहाँ पर गैप में क्या होगा, राइट। देखिए क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई डैश ई डी सी। अब देखिए मैंने शुरू में बोला था कि यहाँ से शुरू होगा या तो यहाँ से शुरू होगा, या तो लेफ्ट टू राइट जाएगा या तो राइट टू लेफ्ट जाएगा। यहाँ पर देखिए सी डी ई, उसके बाद क्या है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, हो गया। मतलब क्या है, ये जो है बैकवर्ड से शुरू हुआ है। आप ऐसे पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर इधर से पढ़ोगे सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू,
तो आपको शुरू में ही देख लेना पड़ेगा कि देखना चाहिए कि भाई लेफ़्ट से शुरू हो रहा है कि राइट से शुरू हो रहा है। तो देखने से ही पता लग रहा है कि राइट से शुरू हो रहा है, CDEFGHIJK। बताओ आगे, बताओ क्या। तो आपका आंसर ऑप्शन क्या है, HGF सी ऑप्शन में ही आपका आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन में ही आपका HGF। देखिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लाइक ABCD। तो यहाँ पर कैसा होगा, मतलब ABCDEF ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया था कि थोड़ा देख लो माइन्यूटली कि लेफ़्ट से शुरू हो रहा है या राइट से शुरू हो रहा है, किधर से शुरू हो रहा है, किधर से शुरू हो रहा है। वो अगर पता लग गया, लेटर ग्रुप तो बना ही हुआ है। देखिए ग्रुप तो बना ही हुआ है, नॉर्मली ग्रुप बना हुआ रहता है, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कि हर लेटर कंटिन्यूएशन में है या तो हर लेटर ग्रुप में चेंज होता जा रहा है, या तो चेंज हो रहा है तो बैकवर्ड से चेंज हो रहा है ना फॉरवर्ड मूवमेंट में चेंज हो रहा है। वो देख लो, बस हो गया। तो आपका मैथ वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है, राइट, मैथ वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा 4 नंबर का क्वेश्चन, ये गैप है तो गैप में क्या बैठाना है वही मतलब है मैंने, राइट। तो ELFA, राइट, GLHA, उसके बाद ILJA, ओके। उसके बाद हमारा गैप MLNA। देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि ये 4th लेटर में कॉमन है, 4th लेटर में ये कॉमन है, L 2nd लेटर में कॉमन है, L 2nd लेटर में कॉमन है, राइट। उसके बाद देखिए E के बाद F आता है, F के बाद कंटिन्यूएशन में GH, ओके। उसके बाद कंटिन्यूएशन में IJ, उसके बाद क्या है KL आएगा। तो यहाँ पर तो L है ही और यहाँ पर A है ही, तो KLL ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन। KLL कौन सा है, बी आंसर ऑप्शन में KLL। दोस्तों बहुत ही माइन्यूटली देखना पड़ेगा यहाँ पर GI, ये जो लेटर सीरीज़ है, फिगर सीरीज़ है, जो भी है, मतलब संख्याओं का जो सीरीज़ होती है, ये आपको थोड़ा माइन्यूटली देखना पड़ेगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन आंसर वेरी क्विकली। ये जो मैंने जो बताया हुआ है ये चैनल आपको बहुत ही फ़ायदा देगा, ओके। और आप कमेंट्स करके बताइएगा जो ये जो मतलब एक ही सिंगल ऑप्शन में अगर आपको मिल गया है तो कैसे रहेगा। जैसे मैंने एक आंसर ऑप्शन में आपको दिखाऊंगा तभी आपको बताऊंगा कि आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि ये जो सिस्टम है ये कैसा लगा आपको। ये देखिए बी आंसर ऑप्शन की ये ले हो गया आपका, जो बताया मैंने वही है। फर्स्ट एंड थर्ड लेटर EFGHIJKLMN, सेकेंड एंड फोर्थ लेटर ALNA, सेकेंड एंड फोर्थ लेटर ALNA, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वही गैप आ गया फिर से, JAKBL LCM MDN, उसके बाद डैश, राइट, उसके बाद डैश। अब देखिए यहाँ पर बीच में ये BCD, तो बीच वाला लेटर क्या आएगा, E आएगा, राइट। बीच वाला लेटर जो है E आएगा। अब देखिए E 3 में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, मतलब हमें और चेक करना पड़ेगा। अगर F होते तो हम डायरेक्टली बोल देते बी आंसर ऑप्शन है। यही मैं कहना चाह रहा था कि एक जो लेटर है कोई भी बीच वाला, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला कोई कॉमन हो गया, एक बार कंफर्म हो गया, तो वो देखो कितने ऑप्शन में है। अगर सिंगल ऑप्शन में है तो वही वाला आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर F होते, ये जो बीच वाला लेटर, तो हम कंफर्म बोल देते कि हमारा आंसर ऑप्शन बी, लेकिन हमारा आंसर बीच वाला लेटर क्या है, तो हमें और चेक करना पड़ेगा। तो देखिए JK और KL, तो जहाँ पर K से यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर K से शुरू होता है, फिर L यहाँ पर ख़त्म हो गया, L यहाँ से शुरू हुआ, M शुरू हुआ, तो N के बाद यहाँ पर शुरू का लेटर क्या होगा, N होगा। अब देखिए N और E कॉमन हो गया D ऑप्शन में, तो बाकी वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा था कि जहाँ पर ये लेटर कॉमन हो गया वहाँ पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
चेक करने की जरूरत। ये तो देखने से ही पता लग रहा है, ये बी सी डी ये तो देख ही रहे हो, बीच वाला लेटर कंटिन्यू है, ये बी सी डी शुरुआत से है, शुरू से ही ए बी सी डी ई एफ जी ये कंटिन्यू है, बीच वाला लेटर। ओके, तो हमें देख लेते हैं डी ऑप्शन ए नियो। मैंने जो आपको बताया वही आंसर ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए नियो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, ये इंटरेस्टिंग वाला है, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ये गैप है, मतलब गैप में क्या बैठेगा, P5QR P4QS P3QT डैश P1QV। अब देखिए यहाँ पर P1, यहाँ पर P3 P4 P5, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, शुरू में P2 होना चाहिए। अब देखिए P2 एकमात्र ए ऑप्शन में है P2, बाकी किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब हमें ये बाकी जो Q एंड U कहाँ पर है या नहीं है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बोल देंगे कि हाँ हमारा आंसर ऑप्शन है ये, क्योंकि जो फर्स्ट लेटर है और फिगर है वो कंफर्म हो गया और ये एक ही आंसर ऑप्शन में दिया गया है, अर्थात ये हमारा आंसर ऑप्शन यही हो गया ये, हमें और चेक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। नो रिक्वायरमेंट टू चेक फर्दर। मैं यही समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि अगर ये जो कंफर्म लेटर है, फर्स्ट वाला हो, मिडिल वाला हो, फर्स्ट वाला हो, सेकेंड वाला हो और थर्ड वाला हो, कोई भी लेटर हो, अगर वो कंफर्म हो गया, कितने ऑप्शन में है वो देख लो, सिंगल ऑप्शन में हो गया तो वही वाला आपका आंसर है। दोस्तों इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि ये जो छठा नंबर का क्वेश्चन है यही मैं सभी में समझाऊंगा आपको। आप खुद देख लो कि जो लेटर कंफर्म हो गया, जो फिगर कंफर्म हो गया, वो कितने ऑप्शन में है, अगर सिंगल ऑप्शन में है तो वही वाला आपका आंसर है। ये जो रूल्स है ये सारे जगह पर लागू हो, सारे जगह पर लागू, ओके, सारे जगह पर लागू, ठीक है। देखो ये ऑप्शन में P2QU, बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, FAGGAF FAGGHAI और डैश, তাহলে FAGGAF HAI और डैश। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये कॉमन है बीच में, और ये लेटर जो है FG कंटिन्यू, एखाने FG तो GF हो गया, HI तो IH हो गया, तो उसके बाद क्या है कंटिन्यूएशन में I के बाद JK और इसमें है बीच में ये हो गया, राइट। तो J के जैक, तो आपका आंसर ऑप्शन क्या हो गया, B हो गया। दोस्तों पानी की तरह इजी है, GI बहुत ही आसान है, देखिए B आंसर ऑप्शन है JK, ठीक है। तो मैं आपका और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है, काफ़ी लंबा समय हो चुका है। तो आगे आप हमारे क्लास को फॉलो करें, और मैंने जो बताया कि एक सिंगल जो थर्ड लेटर हो, फर्स्ट लेटर हो, सेकंड लेटर हो, वो अगर कंफर्म हो गया तो आप देख लो कितने ऑप्शन में हो, अगर सिंगल ऑप्शन में है तो वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। आगे आई कैन डू इट, आई डू इट, ये हमारे चैनल का टैगलाइन है, ये आप ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज इसमें ये मतलब जादू की तरह शक्ति है, जादू की तरह शक्ति है, ओके। बट प्रोवाइडेड यू प्रिपेयर वेल, प्रोवाइडेड यू प्रिपेयर वेल, ओनली खुद को बिलीव करना ही नहीं है, या आपको काम भी करना पड़ेगा। गीता में क्या कहा गया है, काम करते रहो दोस्तों, लेकिन वो काम क्या है, तहजील से करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू प्रिपेयर वेल बाय योर हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल। बाय योर हार्ट एंड सोल। दोस्तों आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। हम उम्मीद करेंगे कि नए दोस्त जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नए दोस्तों के लिए वेलकम हमारे फैमिली में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।